गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्राडे लेवल्स क्या है 21st एक्सपायरी के लिए यूजिंग गैन मेथड्स, या और हम जानेंगे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है। उससे पहले हम देखेंगे ट्यूसडे को क्या हुआ था। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो 20 नवंबर को, जो कि वेंसडे है। वेंसडे महाराष्ट्र में जो इलेक्शन चल रहे हैं, असेंबली इलेक्शन, इसलिए छुट्टी है वहाँ पे, इसलिए हमारा मार्केट भी बंद है। तो पिछली बार क्या हुआ था, ट्यूसडे को क्या हुआ था। तो पहला टाइम जोन था हमारे पास 9:39। तो 9:39 से पहले काफी तेजी से एक मूव आया था ऑन अपसाइड। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ था, मार्केट सिंपल एक फास्ट ड्रॉप किया था, पूरा का पूरा 200 पॉइंट मार्केट ने नीचे आ गया। वो क्वेश्चन ये है कि हमको पहले से ही पता था कि ये हो सकता है, क्या हम रेडी थे? हाँ, हम पिछले हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे से ही हम रेडी थे, और वीकेंड वीडियो में आप भी आपको समझाया दिया कि एक पुल बैक पेंडिंग है मार्केट में। पुल बैक तो आना ही है, और कहाँ तक आना है वो सब भी डिस्कस करेंगे हमने कैसे डिसाइड किया था। तो उससे पहले देखेंगे ट्यूसडे को क्या हुआ था। इंट्राडे लेवल्स पे 9:39 को ये वाला लेवल टच किया था मार्केट ने, 23,685। यहाँ से हमको कितना पॉइंट मिला? 80 to 100 पॉइंट्स की मूव मिली हमको। वी कुड हैव कैच दैट। तो इंट्राडे हमको 80 to 100 पॉइंट्स एक साइड मिला। और जाते जाते मैंने ये कहा कि ये जो लेवल है 23,685, इसके नीचे सारे बेरिश सेटअप ही एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ मार्केट में। यहीं पे आके मार्केट 2-3 मिनट, ये सब 4 मिनट का चार्ट है ना, तो एटलीस्ट आधा घंटा के आसपास, 20 मिनट के आसपास यहीं पे रुका मार्केट। और उसके बाद ब्रेक डाउन दिया, कम से कम 200 पॉइंट की ब्रेक डाउन मिल लिया हमको। तो टोटली देखा जाए तो ऊपर नीचे दोनों मिला के 300 पॉइंट, बट मैं ऐसे गिनता नहीं हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ कि एक सेफ प्लेयर, हाँ, ये थोड़ा एडवांस हो गया कि ऊपर की तरफ भी खेले और नीचे की तरफ भी खेलें। तो ये थोड़ा एडवांस हो गया। एक्सपीरियंस जिसके पास है वो कर सकता है। बट एक सेफ प्लेयर जो एक अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी 2-3 साल में ही स्टार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उनको कैसे समझ में आएगा कि एक तरफा भी देख लो, एक तरफा भी ये देख लो तो 80 पॉइंट्स पर डे अच्छा है। 80 पॉइंट्स दिन का बहुत अच्छा है। जो सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको 200 पॉइंट हफ्ते का 200 पॉइंट मिल गया, तो वेरी गुड है, वेल डन है उनके लिए। पर हमारे रिटेलर्स को क्या है, 200 पॉइंट डेली चाहिए। डेली चाहिए रिटेलर्स को, ऐसा नहीं होता है। वही पिछले बार भी, पिछले हफ्ते समझाया था कि इस हफ्ते, लाइक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियोस पिछले हफ्ते, तो मैंने समझाया था कि आपको काफी सारा पॉइंट मिल रहे हैं इस हफ्ते। 150 पॉइंट मिनिमम दिन के मिल रहे थे हमको यहाँ पे। मिनिमम 150 पॉइंट, 200 पॉइंट दिन के मिल रहे थे, क्योंकि मार्केट पूरा ट्रेंडिंग में था, नीचे की तरफ एक तरफा था। अब जैसे ही मार्केट का रूप बदला, तो हमको हमारा एक्सपेक्टेशन भी कम करते हैं। 50 to 80 पॉइंट्स बहुत हो गया मार्केट में दिन के लिए, है ना। तो आपको समझाता हूँ कि क्यों क्यों हम 38 to 50% जोन देख रहे थे। क्योंकि यहाँ से जब हम हिसाब ले रहे थे एलियट वेव मास्टर कोर्स, नाउ अगेन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारा प्राइस एनालिसिस एलियट वेव पे है बेस्ड। और एलियट वेव का मास्टर कोर्स है इसी चैनल पे और मेन चैनल पर भी। तो उसके बेसिस पे हमको ये पता लगा कि यहाँ पे एक पुल बैक पेंडिंग है मार्केट में, जो होगा आपका वेव फोर, है ना। जो वेव फोर का पुल बैक रहेगा, जब तक मार्केट 38 and 50% जोन के नीचे रहेगा, है ना। यहाँ से मार्केट घूम के नीचे आता है, तो ये हम मानेंगे वेव फोर। ये हम मानेंगे वेव फोर, और हम देखेंगे एक लोअर लेवल। अब सवाल ये होता है कि ये हम खेल सकते हैं क्या, है ना। ये वेव फाइव का जो गिरावट है मार्केट में, ये हम खेल सकते हैं। अब मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि वेव फाइव जो है एक आखिरी वेव है, जो आपने लेट पे पढ़ लिया। तो आपको पता है वेव फाइव आखिरी वेव है, सो 1 2 3 4 5, है ना। इसके बाद मार्केट घूमता है तेजी से ऊपर की तरफ, वापस रिवर्स हो जाता है। एग्जाम्पल बताओ। तो आपको पता है कि ये घूमने वाला है, तो आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, है ना। तो आपका शॉर्ट लेना है आपको, आप रेडी हो, एंट्री कहाँ पे होगी? आपकी एंट्री तो यहाँ पे होगी, है ना, इसके आसपास। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं होना चाहिए आपका एंट्री, है ना। तो बीच रास्ते में, है ना, बीच रास्ते में थोड़ी ना आप एंट्री लोगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। लो रिस्क जो चाहिए एक ट्रेडर को, वो नहीं मिलेगा। तो ये वाला सेटअप बनता है ये हफ्ता, जो मैंने वीकली वीडियो में बताया था। जैसे ही हमको पुल बैक मिलेगा मार्केट में, ये हो जाएगा एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा हफ्ता हो जाएगा, क्योंकि उसको वीकडे वीकडे में छुट्टी मिल रही है, पहली बात, है ना। क्योंकि मंडे को चल रहा था मार्केट, ट्यूसडे को चालू था, वेडनेसडे को
छुट्टी है मार्केट में, फिर थर्सडे को हम डायरेक्टली खुलेंगे, एक्सपायरी देके देंगे। तो ये ऑप्शन सेलर वीक हो जाएगा। एक ऊपर के साइड मूव हो गया, लोग यहाँ से पीई शॉर्ट करके बैठे हैं, यहाँ से शॉर्ट आ गया नीचे मार्केट, तो यहाँ पे ई शॉर्ट करके बैठे हैं लोग। तो दो तरफा मूव हो गया मार्केट में, तो ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपको देखना क्या है कल, आपको देखना क्या है कल, पहली बात कि हमको ये पता लगाना है कि मार्केट में जो वेव 4 है ये खत्म हो गया, या मार्केट कल हमको कुछ चकमा देके वापस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमको देखना पड़ेगा पहले। पहले मैं दिखाऊंगा आपको अपना गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में देखेंगे तो यही चक्कर है। अभी फिलहाल पुल बैक आया मार्केट में और रुका कहाँ, 61 to 78% जोन। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्योंकि इससे थोड़ा ज्यादा ऊपर जाता है तो हमको पूरा का पूरा सेटअप बदलना पड़ेगा। फिलहाल जब तक 61 और 70% के जोन के नीचे है मार्केट, गिफ्ट निफ्टी, तब तक हम नीचे का सोच सकते हैं। वही चीज अभी निफ्टी में दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो निफ्टी में जो अभी जो मंदी आई थी ट्यूसडे को, वेरी सिंपल, कल एक नया लो लगा के, एग्जांपल बता रहा हूँ, कल अगर नया लो लगाता है मार्केट तो आप वहां से ले सकते हैं हिसाब। आपको क्या करना है, वापस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल डालना है और देखना है कि 68, वापस कह रहा हूँ सिंपल, अगर नया लो आता है मार्केट में वहां से हिसाब लीजिए और देखना क्या है। पुल बैक मार्केट में वापस चढ़ता है, मार्केट ऊपर की तरफ तेजी होती है, तो आपको देखना है 61 से लेके 70% जोन। ये जोन के जितना जब तक नीचे रहेगा मार्केट, सपोज यहाँ पे ऐसे करके मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, और जब तक ये जोन के नीचे रहेगा मार्केट, तब तक हम मंदी का प्लान कर सकते हैं। अब कहाँ लेना, कहाँ है ट्रेड। तो पहला तो ये सेटअप यहाँ पे था अच्छा वाला शॉर्ट, ये वाला जो रहेगा ऊपर की तरफ, जब तक इस जोन के बीच में रहेगा मार्केट, यहाँ पे एक नो ट्रेड जोन बन जाता है। आपको इसी जोन के बीच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही प्राइस यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ से गिरना चालू करता है यहाँ पे ऐसे, तो ये हो गया आपका लो रिस्क सेटअप। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं शॉर्ट का। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ शॉर्ट का सोच सकते हैं आप, ये लॉन्ग का सोच सकते हैं, यहाँ पे नहीं कीजिए। मैं कोई आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है और मैं एक सबीर एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, डेमो अकाउंट में आपको जो भी प्रैक्टिस करना है कीजिए और एलियट पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब क्या करना है आपको, अगर बाई चांस अगले 2 दिन में ये क्रॉस होके ऊपर जाता है 78% से ऊपर मार्केट, ये वाला ड्रॉप जो है इसके ऊपर चढ़ने जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक काफी सारे पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाते हैं, है ना। ऊपर की तरफ ऊपर टारगेट 24, 300, 200 वो सब खुल जाते हैं, पर अभी अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्लैरिटी आनी चाहिए मार्केट में। क्यों, क्योंकि अगर जो एडवांस कॉन्सेप्ट लोग समझते हैं यहाँ पे, जो मेरे मेंबर्स हैं एडवांस कॉन्सेप्ट के, आपको ही समझ में आ रहा होगा, ये एक डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है, ये एक्स पैटर्न हो सकता है, वाई हो सकता है। फॉर नाउ अभी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है डिसीजन में। इसलिए मैंने कहा था आपको ट्विटर पे ही, 20th से लेके 25th तक एक स्विंग लो या स्विंग हाई बनेगा मार्केट में, आप उसकी जल्दबाजी में ये डिसाइड मत कीजिए कि कौन सा होने वाला है। तो थोड़ा धीरज रखिए, ओके, धीरज रख के आप देखिए होने क्या वाला है मार्केट में आराम से। राइट नाउ एक एनालिस्ट क्या कर सकता है, एनालिस्ट आपको ये लेवल्स बता सकता है, आप क्या क्या देखना है क्या नहीं चाहिए। अब ट्रेडर क्या कर सकता है, अब ट्रेडर ये कर सकता है कि उस सेटअप को पैटर्न देख सकता है, उस पैटर्न के सबसे लोएस्ट पॉइंट, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये समझाया था कि ये ड्रॉप जो था मार्केट में, ये वाला ड्रॉप का सबसे लो रिस्क कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो गिरावट आई, सबसे लो रिस्क कहाँ पे होगा, 38 to 50% जोन, यहीं पे होगा सबसे ज्यादा लो रिस्क। तो ट्रेडर को यहाँ पे सेटअप ढूंढना है, जहां कौन से एरिया पे सबसे लो रिस्क होगा, पैटर्न जब खत्म होता है तब, और एक नया पैटर्न स्टार्ट होता है तभी होता है सबसे ज्यादा लो रिस्क, है ना। तो पॉइंट यही है कि आपको लो रिस्क सेटअप ढूंढना पड़ेगा। मेरे राय मानिए तो अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक करता है तो आई थिंक टाइम पास होगा थोड़ा ज्यादा यहाँ पे। अगला जोन जहाँ पे एक ट्रेडर देख सकता है ये है 68 to 50%, वरना ये हो गया वैसे भी टाइम पास। अब देखना ये है कि क्या हमें इस
डाउन मूव में कमिट करना चाहिए? क्या हमको पूरा पूरा मंदी की तरफ सोचना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ आपसे, ये वेव 5 होगा। जो भी होगा, अगर यहाँ इससे सीधा गिरेगा मार्केट, ये कोई वेव 5 होगा। इसके बाद मार्केट को वापस एक बार यहाँ पे आना ही है, 23,700 को वापस आना ही है। ये होगा अगर मार्केट ऊपर जाए बिना सीधे गिरता है कल परसों में। ओके, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ऑलराइट, अब देखेंगे हम 21st जो एक्सपायरी डे है उसके लिए इंट्राडे लेवल्स और टाइम जोन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जोन आप नोट कर लीजिए है 12:11 से लेके 12:23। ये हो गया निफ्टी के 4 मिनट चार्ट पे, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। 12:10 नहीं है, 12:25 नहीं है, थोड़ा अलग 4 मिनट चार्ट पर है। तो यही इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 मिनट चार्ट डाल के आप कैंडल्स देखिएगा वहां पे। अब लेवल्स क्या देखना है उस टाइम पे, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस टाइम जोन पर कौन से लेवल आके मार्केट टच करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उससे पहले हम नोट करके रखते हैं पहले लेवल्स। पहला लेवल लिख लीजिए आप 23,658 का। दूसरा है 23,535 का। और तीसरा लेवल है 23,413, है ना। तो ये 3 लेवल आपने नोट कर लिया। तो आपको क्या करना है, 12 बजे, 12:11 के आसपास, 12:11 और 12:23 के बीच में आपको क्या देखना है कि कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट इन तीनों में से। ऑलराइट, कौन सा लेवल टच कर रहा है मार्केट। अगर कोई टच नहीं करता तो हमारे पास सेटअप नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर टच कर रहा है तो कौन सा लेवल, तो ये जो लेवल टच करेगा, फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ, चलो ये लेवल टच कर रहा है मार्केट, तो ये लेवल पूरे दिन के लिए जो सेकंड हाफ हो जाएगा उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके ऊपर हम तेजी का सोचेंगे, इसके नीचे हम मंदी का सोचेंगे। ऑलराइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप पूछ सकते हैं सर अगर कल गैप डाउन हो गया और कहीं दूर चले गया, इन तीनों लेवल से कहीं कहीं दूर चले गया, तो मैंने आपको पहले भी कहा है जो भी अपडेट्स होगा मैं लाइव मार्केट में आपको आके दे दूंगा, ट्विटर पर या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। सब कुछ मैं आपको लाइव में दे दूंगा। और पिछले ट्यूसडे को भी यही यही कहा था मैंने आपसे कि यहाँ पे जो लेवल था हमारे पास 23,000 वाला, ये वाला, इसके नीचे सिर्फ मंदी होगा। 23,685 के नीचे ही हमको मंदी का सेटअप ढूंढना पड़ेगा, और काफी 200 पॉइंट के आसपास मिला था, बहुत अच्छा है। तो वैसे ही मैं आपको लाइव मार्केट में आके दे दूंगा नए लेवल्स। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, तो कल वापस जुड़ेंगे वापस नए वीडियो में और नए लेवल्स के साथ। तो माय ओनली रिक्वेस्ट, मेरा ओनली एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पढ़िए एलियट पे मास्टर कोर्स जब भी आपको टाइम मिलता है। और डाउट्स के लिए मैं डेफिनेटली अवेलेबल रहूँगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम में सब कांटेक्ट कांटेक्ट है, बट एक टाइम के हिसाब से मैसेज कीजिएगा। दिन के सुबह के 6 बजे, रात के 12 बजे, ये सब थोड़ा और टाइम है ना, तो के बाद मार्केट के बाद 6 से 8 के बीच में आपको कोई डाउट्स रहेगा, जितना मैं आपको समझा पाऊंगा। एडवांस काउंसिल मेंबर्स को थोड़ा आसानी से समझा पाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एलियट मास्टर कोर्स और वो प्रैक्टिस भी करते हैं। राइट, टेक केयर गाइस, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बी सेफ।